एक ऐसा शख्स जिसके घर के बाहर 60 से ज्यादा पुलिस वाले पहरा दे रहे थे, वो उनकी आंखों में धूल झोंककर पूरे देश से बाहर कैसे निकल गया? क्या ये कोई जादू था या फौलादी इरादा? ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस चमत्कारी पल की जिसे दुनिया द ग्रेट एस्केप के नाम से जानती है। ये कहानी है मौत के पहरे से आजादी तक। साल था 1941। अंग्रेजों ने नेताजी को उनके ही घर कलकत्ता में नजरबंद कर रखा था, यानी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। घर के बाहर 24 घंटे सीआईडी और पुलिस का पहरा था। अंग्रेजों का हुक्म था, नेताजी नजर से ओझल नहीं होने चाहिए। नेताजी ने अचानक दुनिया से मिलना बंद कर दिया। उन्होंने बाहर खबर फैलाई कि वो मौन व्रत पर हैं और उनकी तबीयत खराब है। हफ्तों तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। अंग्रेज गार्ड्स रोज खिड़की से सिर्फ उनकी परछाई देखते और निश्चिंत हो जाते कि वो अंदर ही हैं। लेकिन कमरे के अंदर कुछ और ही पक रहा था। 16 जनवरी 1941 की रात बाहर घना कोहरा था। अचानक एक पुरानी कार घर के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। एक शख्स लंबी दाढ़ी, चश्मा और पठानी ड्रेस पहने धीरे से बाहर निकला। वो नेताजी ही थे, लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में। जब कार आगे बढ़ी तो रास्ते में एक जगह गाड़ी बंद हो गई, ठीक वहीं जहां थोड़ी दूर पर पुलिस की चौकी थी। नेताजी के भतीजे जो कार चला रहे थे पसीने पसीने हो गए। उन्हें लगा अब पकड़े जाएंगे और सीधा फांसी होगी। नेताजी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने बस इतना कहा, डर को अपने चेहरे पर मत आने दो, वरना किस्मत भी डर जाएगी। अचानक कार स्टार्ट हुई और वो निकल गए। अगली सुबह जब गार्ड्स ने नाश्ता देने के लिए दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन तक अंग्रेजों को कानों कान खबर नहीं हुई कि नेताजी जा चुके हैं। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। नेताजी तब तक दुश्मन की नाक के नीचे से निकलकर पेशावर और फिर वहां से रशिया होते हुए जर्मनी पहुंच चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया कि जंजीरें उन्हें ही कैद कर सकती हैं जिनमें उड़ने का जज्बा नहीं होता। नेताजी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब रास्ते बंद नजर आए तो रास्ता ढूंढा नहीं बल्कि बनाया जाता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो दुनिया की कोई दीवार आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, नेताजी की ये कहानी सिर्फ एक एस्केप की कहानी नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि जब एक इंसान कुछ ठान लेता है तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। अगर आज आप भी किसी मुश्किल में कैद महसूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा, रास्ता ढूंढिए मत, रास्ता बनाइए, क्योंकि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं, पूरी एक आजाद दुनिया है। जय हिंद।